वैशारण्य शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों के प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य क्रियों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषयोचु त्वया खलु पुराणानि सेतेहासानि धाजानघम् आसाख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यतः। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदांतों से श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप के जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल है और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन आपने अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान आप कृपा करके यह बात बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों को परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ में थोड़ी ही है। इससे कुछ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं परंतु उनके एक निश्चिंत साधन नहीं है। उनके अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। तो 18 पुराण है ना, इसके तो 18,000 श्लोक हैं। अब 18 पुराण कहाँ तक पड़ेंगे? 18 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण एक काव्य का सार है। रामायण रामचरितमानस से सबका सार दे दिया गया है कि आने वाले समय में लोग इतने व्यस्त रहेंगे कि वो रामचरितमानस की उत्तरकांड पढ़ने से ही उनको कर्मों का पता लग जाएगा, है ना। कर्म की गति बड़ी है ना, ये तो मुक्ति का साधन है। ये भागवत जी हैं, वो हर प्रकार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। सूत जाना भद्रम ते भगवान सातुधाम पतिम देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानां महर्षङ्गान्नावृन्दुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। भगवान का अवतार क्यों होता है? विश्व कल्याण के लिए। जैसे कि इस भागवत रूपी गंगा के अंदर इस समुद्र में स्वयं भगवान आपके घर में अवतरित होंगे आपके कुल की वृद्धि के लिए, ऐसे ही प्रत्येक दिन प्रत्येक घड़ी भगवान प्रत्येक पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग नाम से अवतीर्ण होते रहते हैं। ऐसे ही इस भागवत रूपी गंगा के अंदर ही उत्पन्न होंगे। गंगा क्या है? यही गंगा है, यही भवसागर है, यही सातों समुद्र हैं, यही पूरी पृथ्वी है। तो क्या इस स्थिति में यदि आप भगवान का मंगलमय नामावली उच्चार कर लें तो क्षण में उसमें मुक्ति होगी, क्योंकि स्वयं भय की ही भगवान से डरता है। सूत जी विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों के कमलों में रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं।
इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्ति जन की लीलाओं का गान करते हैं। उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीलाओं से अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वयम तु न पृथिव्याम उत्तर श्लोक विक्रमे यत्रुदाम रसज्ञानम स्वादु साधु पदे पदे। प्रत्येक पग पग पर भगवान हैं, हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं। उनको हम देख नहीं पाते हैं। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती। क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है जैसा ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर उस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसी से पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले कर्णधार मिल जाएं, उसी प्रकार इसमें पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली है यह बतलाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म किसकी शरण में जाएगा? आप लोग धर्म नहीं करेंगे तो आप लोग धर्म कर्म नहीं करेंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? कलयुग में धर्म अंधा है, धर्म लूला है, धर्म लंगड़ा है, धर्म बहरा है, उसको पकड़ पकड़ के चलाना पड़ता है। ये घोर कली काल है। इसके अंदर पतिव्रता स्त्रियां कैसे हैं? उनके साली केस ही सुंदर, केस के कारण से ही पवित्रता दिखाई देती है उनके अंदर। ये केस का ही श्रृंगार रहेगा, कली काल का प्रभाव है ये। तो व्यास उवाच यदि संप्रच्छनं सृष्टो प्राणां रोमहर्षिणः प्रतिपूज्यं वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे सुत उवाच यं प्रवचन्तमनुपेतमवेद कृत्यं देवायनो विरहकादराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेतुं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं स्वानुभावमखिलं त्रिसारके मेघं मध्यात्मदीपमतिनीतीर्तिसदां तनोदनं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासनुमुपयामि गुरो मुनीनाम्। श्री व्यास जी कहते हैं सोनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों ने यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्राश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रालौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह के कातर होकर पुकारने लगे, हे बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है।
यह भगवत स्वरूप अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए लोग इस घोर अज्ञानांधकार में पार जाना चाहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आश्चर्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधुपुष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतं कृष्णप्रश्नोऽस्मै येनात्मा सुप्रसीदते। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान अवतार नारायण नर नारायण ऋषियों को सरस्वती देवी और श्री व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद्भागवत महापुराण पाठ करना चाहिए। ऋषियों अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इसमें भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते हैं कि निष्काम ज्ञान और वैराग्य आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग हृदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल मोक्ष है, उसकी सामर्थ्य अर्थ प्राप्ति नहीं है। धर्म करने से क्या है कि मोक्ष मिलता है। लोग बोलते हैं धर्म करने से ये हो जाएगा, नहीं, धन की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष मिलता है हर चीजों से। तो अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल ही तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। वदन्ति तत्त्वविदस्तवं यज्ञानवदद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दये। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को भी तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनि जन भागवत श्रवण के प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि आपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से इस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम न करे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नाना प्रकार के कर्म करने के कारण से लोग स्वयं ले जाते हैं। भागवत में हाथ बांध के नहीं बैठना चाहिए। इससे क्या होता है कि भागवत में ये भगवान स्वयं यहाँ बैठे हैं। इसमें हाथ बांध के बैठने से नाना प्रकार के कर्मों में, व्यापार में, संबंधों में बंधन हो जाता है। इसमें श्रीमद् देवी भागवत का वर्णन है ना। जैसे इसमें वर्णन आता है वो आप लोग को क्या है कि वेदांत के अनुसार आपको हम तो मार्गदर्शन करा रहे हैं। हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। संसार में कितने दिन, कितना समय हम लोग को यहाँ रहना है। अच्छा करते हैं, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जब ये मन में रखेंगे तो हाथ अपने आप खुल जाएगा।
है ना। जब ये मन में रखेंगे फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, स्वतः ही बंधन खुल जाएगा, है ना। ऐसे भागवत में, पुराण में, यज्ञ में, अनुष्ठान इत्यादि में हम लोग हाथ बांध के रखते हैं तो नाना प्रकार के बंधन हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग कभी कोई मंदिर में जाते हैं, सालासर की जोत लेवाऊंगा, सालासर की सवामणी लगाऊंगा, खाटू जाऊंगा, बटा सवामणी लगाऊंगा, वो बंधन नहीं खुलता है। फिर भागवत में ही आकर के भागवत सुनने से वो बंधन भागवत के ही द्वारा खुलता है। ये बहुत से भ्रमण करते हैं, हाथ जोड़ के तो बैठे। हाँ, नहीं आप, हम मार्ग आपको नहीं बोल रहे हैं, सॉरी हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम ये श्रीमद् भागवत की आपका कल्याण होने वाला सब बोल रहे हैं हम इसके अंदर, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सोनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, भी श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं, सुनने वालों के हृदय में आकर्षित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन के अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब इस संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होने की हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार में स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्रीहरि होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उसी से श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ इत्यादि द्वारा अग्नि सदगति देने वाली है। वैसे ही तपोगुण के रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। भेजिरे मुनयोत्थाग्रे भगवंत मधोक्षजम सत्वं विशुद्ध क्षेमाय कल्पते येन नातानिहम्। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के सम्मान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर में पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा नहीं कर किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी के दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तपोगुणी, रजोगुणी, भैरवादि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुण विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उपदेश से कृष्ण ही है, योग कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि से इस संसार की रचना की है। तया विलसिते तेषु गुणेषु गुणवानिवम् अंतःप्रविष्ट आभातिं विज्ञानेन विजुम्बितम्।
ये सत्वरज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। उनके भीतर रह करे भगवान उनके युक्त तरीके मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुत एक ही हैं, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक ही मालूम पड़ती है। वैसे ही उसके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता के अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान की सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों में अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे कि स्त्रियों का गुरु कोई नहीं होता। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है, श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है। हम वेदांत की बात करते हैं, हमने पढ़ा है उसको, उसके देखने के हिसाब से हम आपको बतला रहे हैं। अपने घर में भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान वही कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी साधुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्रियां उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछौने के वस्त्र एकत्र करें। उसके सब और फल पुष्प पत्र पुष्पांजलि के अलंकृत करके तथा चारों ओर झाड़ियों लगाकर तरह तरह से सामने के सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार 3 वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें। उसी सुंदर वस्त्राभूषण से भूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने के कला में कुशल हैं, सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर कीजिए। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करके और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वाले को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखना है, इससे उसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा प्रारंभ करके 3:30 प्रहर तक मध्य स्वर में अच्छी तरह से कथा वांचे। दोपहर के समय में 2 घड़ी तक बंद कर दें।
इस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें न करें, करनी चाहिए। वेद वैष्णव प्रवीणानां गुरु गोविंदानां तथा श्रीराज मृदान निंदां वर्जयेत् कथावृत्तिं। वह वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गौ सेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुषों की निंदा न करें। क्या कथा सुनने वाले को क्या क्या नहीं करना चाहिए? वेद वैष्णव ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु गौ सेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुषों की निंदा न करे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रजस्व स्त्री, अत्यज म्लेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मणों को द्वेष करने वाला, वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य सोच, दया, मौन, सरलता, नियम और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोगों से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शक रुक गया हो, जिसके ही एक संतान होकर रह गई हो, वो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती है, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता है, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, हो सकती है। यह अत्यंत दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अपने घरों के अंदर, अपने पड़ोसियों के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने कुल के अंदर यदि संकट है, मैं देखता हूं तो बतला नहीं सकता कि आप में संकट है, पर जो भगवान नारायण जो बोल रहे हैं वर्तमान के मुख से, वाणी उनकी है, तो वो जरूर इस कथा में आकर के सुने। उसके संकट स्वयं नारायण दूर करेंगे। ये हमारे सत्य वचन हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण के जो वाक्य होते हैं वो स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। बहुत सी बार ऐसे संकट है वो दिखलाई देते हैं पर बतला नहीं सकते हैं। उन संकटों को दूर करने का एक ही उपाय है, निरंतर स्वयं श्रीमन नारायण का, भगवान राम का, जिसको मानते हैं उसका निरंतर उसका जप करते रहे। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4, उसके पीछे पड़ जाएं तो पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि मैं जोर जोर से बारंबार बोलूंगा, सुनीता जी इधर आइए, सुनीता जी इधर आइए, सुनीता जी इधर, तो एक बार तो आपको जरूर सुनेगा। नहीं सुनने वाले भी हैं तो जरूर सुनेंगे। ठीक है, क्या बात है बताइए। आप एक बार तो बोलेंगे। वैसे ही भगवान के सामने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बैठ करके जोर जोर से मन मन में चिल्लाएं, दूसरे को डिस्टर्ब भी न करें। मन मन में चिल्लाएं, भगवान आपकी आवाज सुनेगा और आपके कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान स्वयं आपके पास में आकर के आपके कार्य सिद्ध करेंगे। ये शास्त्र सम्मति की बात है। मैं इसमें एकदम कॉन्फिडेंस है, 101% में बोल रहा हूँ। आप मेरा अनुसंधान किया हुआ चीज है। कारण कि मेरी आंखें चली गई थी 2008 में और भगवान नारायण की कृपा से, भगवती राज रानी राधा की कृपा से फिर मेरी आंखें आई। तो ये उनकी कृपा मैंने कितनी प्राप्त की है, मैं मेरे मुखमंडल से वर्णन नहीं कर सकता। उनका कितना स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। अनंत स्वरूप में आप लोग बैठे हैं। मैं देवी का उपासक हूं, इसकी वजह से स्त्रियां ज्यादा बैठी हैं।
खड़े नहीं होंगे, बैठ के। हमारे कलकत्ता से आए हुए हमारे वो दीदी हैं, उनको बहन बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, भाइयों में भी हमारे छोटी बहन है, कलकत्ता से आए हुए से छोटी सी बहन। और आने वाले एक खुशखबरी भी देते हैं आपको, आने वाले रुक्मिणी विवाह के दिन उनकी गोल्डन जुबली भी है। उसके उपलक्ष्य में वो एक भजन गा रहे हैं आज ही। अरे ठीक है, गुरुजी बोलते हो गाते हैं। आज भी गाते, परसों भी गाते, तो दोनों दिन मुझको है। तो सामने भी गोपाल बैठा है और ऊपर भी गोपाल बैठा है, दोनों एक जैसे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए ये भगवान की कृपा है, उनको कैसे पूजा करवानी है, किस विधि से करानी है, किससे करानी है, सामने कौन सा स्वरूप आना है, दोनों एक जैसे हैं और सामने भी बहुत सारे बैठे हैं। तो अभी ये आपको आपके इतने सब बड़े लोग हैं, आपके एक गोपाल है, वो श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं। स्वयं गोपाल, सामने भी गोपाल, आपके घर में भी गोपाल, दोनों ही गोपाल। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। एवं ब्रुवाणे
बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविराजितम् प्रह्लाद बलभूद्भवल फाल्गुनादिभिः सुरर्धिमुच्य च जयाय दाता दृष्ट्वां प्रसन्नं महदासनेन हरिन्द्रचक्रीर्कीर्तनमग्रता भवो भवान्या कमलातनस्तुं तत्रागमतर्दर्शनया। यह भगवान पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का धन है। यह भगवान है, वो क्या है? पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मन से तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भगवान भाग्यवान श्रोता हूँ, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, इसे कभी मत छोड़ो। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह रहे हैं। उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों को सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने सत्कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित देवादिदेव ब्रह्मा जी भी आए। क्या? देवादिदेव ब्रह्मा जी भी आए उसको सुनने के लिए, है ना। क्या है कि भगवान नाना प्रकार से विचलित करते हैं। अभी बोल रहे थे ना कि भगवान ध्यान से कई प्रकार से भगवान नारायण है वो विचलित करते हैं। उनको ध्यान में नहीं देते हुए अपने कर्मों में ध्यान देना चाहिए, है ना। अपने कर्मों में ध्यान देना चाहिए इसे, है ना। उसके गिरने का भी क्या स्वभाव है कि कोई न कोई कारण से आपका वो उद्धार करना चाहती है ना। जैसे आजकल जैसे बड़े बड़े शहरों में आजकल गौएं नहीं जाती, उनकी मुक्ति नहीं होती, उनके यही काम लगती है, इन्हीं के फेरी कटती है, इन्हीं की पूंछ को पकड़ करके लोग पार होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाई जी की इच्छा ठीक लो ड्रॉस करो। 5 बजे टाइम दे गुरु जी।